चलो भैया, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? पार्श्वनाथ के बारे में और कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती, कितने तीर्थंकर होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में? महावीर स्वामी। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी जी, ठीक है ना। महावीर स्वामी। तो इनका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, ठीक है। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था भैया? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है ना, सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला, ठीक है। अब होता क्या है, भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। कैसा है? ठीक है ना। माना कि आप हैं चौबे जी हैं, आप माना आप रतुड़ी जी हैं, तो आपके बच्चे भी क्या कहलाएंगे? रतुड़ी कहलाएंगे, ठीक है ना। पीढ़ी दर क्या चल जाएगा? ओकाश चल जाए। तो आप रतुड़ी कुल के हैं तो सारी पीढ़ी क्या होगी? रतुड़ी कुल की होगी। तो इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल। तो अगर पूछा जाए महावीर स्वामी किस कुल के थे? बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा वो शाक्य गण के थे, अशाक्य कुल के, है ना। तो ये पूछा जाता है। तो ये कहाँ के थे? वैशाली के थे। वैशाली में ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन? इनके पिता सिद्धार्थ। और इनकी माता जो थी ये भी वैशाली की में ही पड़ता था, लिच्छवी। लिच्छवी नरेश था चेटक। कौन था? लिच्छवी नरेश चेटक, इनकी बहन थी ये। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है ना। महाजनपद काल में पढ़ते हैं, वैशाली पढ़ते हैं, है ना। तो उस समय लिच्छवी भी इसी इसमें पढ़ता है, वैशाली में। तो लिच्छवी नरेश कौन थे? चेटक की बहन थी इसकी माता, ठीक है ना। एक प्रकार से अगर देखें तो राजकुल से थे दोनों तरफ से, है ना। तो इनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका वो कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान क्या था? वर्धमान था। इनके जो बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई कौन थे भाई? नंदीवर्धन। क्या थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन हम पढ़ेंगे वर्धन वंश में, ठीक है ना। हर्षवर्धन वाला जब आएगा तो वहाँ पे आ जाएगा इनका जिक्र, ठीक है ना। बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। इनकी बहन थी एक सुदर्शना। क्या थी? सुदर्शना, ठीक है ना। अब पहले शुरू से पढ़ के चलेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? सिद्धार्थ जो थे वो कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। वैशाली के ज्ञात्रिक कुल के हुआ करते थे। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, है ना। दोनों तरफ से राजकुल से थी, राज परिवार से थी। बचपन का नाम क्या था? इनके बड़े भाई का नाम क्या था? सुदर्शना कौन थी? ये इनकी बहन थी। अब जो सुदर्शना थी इसकी एक पुत्री थी, पुत्री नहीं इसका पुत्र था। क्या था? सुदर्शना का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जमाली। क्या था? जमाली, ठीक है ना, जमाली। और जो महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, पत्नी, ठीक है ना, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और यशोधरा किसकी पत्नी थी भाई? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनकी पत्नी क्या है? यशोदा, ठीक है ना। इधर उधर मत कर देते हम पत्नियों को, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध।
तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और इनका जो पुत्र है, ये पुत्री थी इनकी, क्या थे? इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम क्या है भैया? इसे अनुजा भी कहा होगा कहीं पे, अनुजा या प्रियदर्शनी कहा होगा। क्या होगा? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता था, इस समाज में भी यहाँ से एक चीज़ हमें प्राप्त होती है कि एक ही परिवार में लगभग शादी हो रही है। सुदर्शना क्या है? इसकी बहन है महावीर स्वामी की। अब सुदर्शना का जो बेटा है, पुत्र है, तो एक प्रकार से महावीर स्वामी का क्या हो गया? भांजा हो गया, है ना। तो अपने भांजे से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो इनका क्या कर दिया? आपस में विवाह कर दिया, है ना। तो जमाली कौन था? इसका दामाद भी था, भांजा भी था, और जो प्रथम उपदेश देगा महावीर स्वामी, वो भी किसको देगा? प्रथम उपदेश भी इसी को देगा, पहला शिष्य है ये, ठीक है ना। प्रथम शिष्य भी कौन बनेंगे? जमाली बनेंगे। तो महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जमाली। इनके भांजे कौन थे? जमाली। और प्रथम शिष्य भी कौन थे? जमाली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भैया, ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, 30 वर्ष की आयु में जब वे अपना गृह त्याग करते हैं, तो इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। तो इनसे आज्ञा लेते हैं, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से आगे लेकर के क्या करते हैं, ये गृह त्याग करते हैं। और ये जाकर के जाम्भ्रिक गांव में, जाम्भ्रिक ग्राम में, जाम्भ्रिक ग्राम में एक नदी पड़ती है वहाँ पे। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका, जाम्भ्रिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष में, 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी साहब। कितने वर्ष तक? 12 वर्षों तक। तो 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जाम्भ्रिक ग्राम में। वहाँ पे कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। और कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और गौतम बुद्ध को कहाँ, कब प्राप्ति हो गई थी? 6 साल में, समझो आप, है ना। गृह त्याग 29 में किया था। 5 साल वो पंडितों के साथ रहा, 5-6 साल, है ना। 5 ब्राह्मणों के साथ रहा था। उसके कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इन्हें किस वृक्ष के नीचे है? और गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फल्गु या निरंजना नदी। और ऋजुपालिका के तट पर किसको हुई? महावीर स्वामी को प्राप्त हुई। समझ रहे हो आप? ये सारी चीजें याद रखना आप, ठीक है। लीजिए सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ था, जो इनकी शिक्षाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे, इस धर्म की क्या मान्यताएं थी, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम देख के चलते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे जमाली के बीच पहला शिष्य तो कौन बनता है? जमाली बनता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जमाली और महावीर स्वामी के बीच मतभेद आ जाता है। अब ये एक बात पर आता है कि महावीर स्वामी का मानना होता है कि यदि आप किसी काम को सोच लेते हैं, माना कि आपने सोचा कि मुझे क्या बनना है? IAS बनना है। क्या बनना है? या इंस्पेक्टर बनना है, जो भी किसी को बनना है। तो महावीर स्वामी के अनुसार था कि आपने किसी चीज़ को सोच लिया तो वो काम पूरा समझो आप, है ना। और जमाली कहता था आज ससुर जी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जमाली के अनुसार था कि किसी काम को सोचना ही नहीं, बल्कि जब तक वो पूरा ना हो तो हम उसको पूरा नहीं मान सकते। सोचने मात्र से ही किसी काम को पूरा नहीं मान सकते। तो एक प्रकार से जमाली ठीक थे यहाँ पे, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन थे ठीक? जमाली ठीक थे ना। तो जमाली ने कहा बृहत्तरवाद दिया इन्होंने, इसे कहते हैं बृहत्तरवाद।
कि सोचने मात्र से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, बल्कि जब तो कोई कार्य पूरा न हो तब तक हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं मान सकते, है ना। तो इस कारण से इनके बीच, दोनों के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। और जमाली फिर क्या हो गए, बृहत्तरवाद की तरफ चले गए। बृहत्तरवाद का मतलब वही है कि मतलब किसी काम को सोचो और उसको पूरा भी करो तभी वो पूरा माना जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। तो जमाली पहले शिष्य जरूर थे, इनके बीच में बाद में क्या हो गए, मतभेद हो गए। ठीक है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो नालंदा, सुना है आपने, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से दो हैं, तक्षशिला और नालंदा। तो नालंदा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो नालंदा में महावीर स्वामी जी की एक से मुलाकात हुई ज्ञान प्राप्ति के बाद। मखली पुत घोषाल, क्या नाम है, मखली पुत घोषाल, ये भी इनके शिष्य बने थे। जब इन्होंने, नहीं, ज्ञान प्राप्ति से पहले ही, जब भी ग्रह त्याग करने के बाद गए थे तो नालंदा के पास ये भी इनके शिष्य बने थे, नालंदा। ठीक है ना, मखली पुत घोषाल। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मखली पुत घोषाल और उनके बीच भी मतभेद हो गए थे कुछ टाइम बाद। तो मखली पुत घोषाल ने एक नया संप्रदाय बनाया, उसे कहते हैं आजीवक संप्रदाय। क्या कहते हैं, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे, मखली पुत घोषाल। ये भी शिष्य रहे हैं किसके, महावीर स्वामी जी के। मखली पुत घोषाल आजीवक संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि 4 महाव्रत दिए थे किसने, पार्श्वनाथ ने, है ना। जैन शिक्षाओं में 5 अणुव्रत भी कहते हैं उन्हें, अणुव्रत, 5 महाव्रत भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, ये 4 महाव्रत। अब 4 में एक और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इन्होंने कहा कि कुछ इसमें कमी है, तो महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया। तब कितने हो गए, 5। तो 5 महाव्रत, 4 महाव्रतों में एक और महाव्रत किसने जोड़ा, तब जाके क्या कहलाए, 5 महाव्रत, या अणुव्रत भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, अणुव्रत। तो 5 कौन सा जोड़ा भैया, पहले कौन कौन से थे वो, हमेशा सत्य बोलिए, हिंसा ना करे, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, है ना। तो 5 चीजें हैं भैया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हो बात को। तो पहला क्या है, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और जो 5वां महावीर स्वामी ने दिया उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नोट करके रखनी है। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अब इन्होंने क्या किया, 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, जो कि बाद में जैन धर्म के पतन के लिए कारक होगा। ठीक है ना। जैन धर्म का जब पतन हुआ तो उसके लिए ये कारण भी जिम्मेदार रहेगा, ब्रह्मचर्य हो गया। और इनके धर्म में जो संलेखना विधि थी, क्या थी, संलेखना विधि, तो वो बहुत सारे कारक थे जो जैन धर्म के पतन में से, लेकिन एक कारक कौन सा था, ब्रह्मचर्य जैसा भी था। समझ रहे हो बात को। जैन धर्म थोड़ा कठिन धर्म था, इसीलिए इसके फॉलोअर्स बहुत कम है आज। सबसे कम फॉलोअर्स किसके हैं, जैनों के हैं। तो यही कारण है कि इनका कहना है कि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, है ना, तो हमारे पैर के नीचे क्या नहीं आने चाहिए, कोई भी कीट, ठीक है ना, छोटे छोटे जीव जंतु, ये नहीं मरनी चाहिए। ठीक है। और हम कृषि भी नहीं करेंगे। जैन लोग क्या नहीं करते हैं, कभी कृषि नहीं करते। अगर हम हल चलाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जीवों की क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। तो ये कृषि कभी नहीं करते हैं। तो ये कठिन काम है कि सरल है अपनी। तो यह पैसा और कमाते हैं ना, हमारे यूपी वाले कमाते हैं, पंजाब वाले कमाते हैं, वो सिर्फ खाते हैं जैन वाले। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो इसलिए तो सबसे कम फॉलोअर्स हैं इसके, बहुत ही नगण्य। ठीक है ना।
कृषि नहीं करते हैं। तो 5 महाव्रत में क्या क्या हो गए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरगृह और ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अपने जीवन को कैसा? अविवाहित जीवन जीना, है ना? अविवाहित जीवन जीना। आप जी लोगे? नहीं। तो बस युवाओं को कहा गया कि भाई आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करिए, ठीक है ना? तो युवाओं ने कहा नहीं भैया, किसकी मोक्ष प्राप्त, किसका कुछ, मैं तो नहीं करता, ठीक है ना? तो ब्रह्मचर्य जीवन जो है स्वीकार नहीं किया लोगों ने। तो इस कारण से भी जैन धर्म का पतन हुआ। इसमें काफ़ी कठोर नियम थे, ठीक है ना? तो आप ही बोले कि मैं भी नहीं करता ब्रह्मचर्य का पालन, तो लोग भी ऐसे ही कह रहे थे उस टाइम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत लिखिएगा आप, जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत यहीं से शुरू हो जाएगा। थोड़ा उससे पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है? हेडिंग डाल दीजिए। अब हुआ क्या था कि लगभग 312 बीसी के आसपास, और इस टाइम चल रहा होगा मौर्य काल। क्या चल रहा होगा? मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है ये। किसका टाइम पीरियड है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 312 में एक भीषण अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 400 नहीं, अब वो लिखा है तो नहीं था ना, लास्ट में लिख लेना वहाँ पे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व, ठीक है ना? 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद 2 जैन संगीतियाँ हुई। जन्म हुआ था 540 बीसी। ये भी नहीं लिखा? तो लिखना चाहिए, है ना? तो आपको याद दिलानी चाहिए थी। 540 ईसा पूर्व जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 और 483 मृत्यु। तो 312 में क्या घटना हुई थी? एक भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ पे? मगध महाजनपद होता था उस टाइम। क्या होता था? तो ये समझ लीजिएगा यहाँ पे मगध कहाँ था उस टाइम पे। मगध कहाँ पे था भाई? बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है ना, उधर ही मगध था। तो ये वाला जो रीजन था इधर, ठीक है ना, मगध बहुत बड़ा था उस टाइम पे। तो मगध, यहाँ पे क्या हो गया? भीषण अकाल पड़ गया। अब भीषण अकाल पड़ गया तो कुछ लोग तो जो है इस टाइम कहाँ आ गए? 2 शिष्य थे महावीर स्वामी के। कितने शिष्य थे? 2। एक भद्रबाहु थे और एक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। तो अकाल पड़ गया तो कुछ लोग जैन धर्म के क्या बोलते हैं, कट्टर अनुयायी थे, जो उन्होंने कहा भूखे रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे, है ना, हम अपने धर्म को छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन भद्रबाहु ने क्या किया कि समय के हिसाब से जैसे हमें चलना पड़े हम वैसा काम करें। तो भद्रबाहु ने कहा भैया तू तो रह ले भूखा, स्थूलभद्र को तो आते हैं, जब तक जिंदा रहेगा तो ठीक है, आते हैं। ये कहाँ आ गया? नीचे श्रवणबेलगोला में। कहाँ आ गया? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, श्रवणबेलगोला। तो भद्रबाहु कहाँ चले आए? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में आ गए। और कितने वर्षों तक ये अकाल रहा? 12 वर्ष तक। कितने तक? 12 वर्ष तक ये अकाल रहा। तो जो ये अकाल समाप्त हो गया, बाद में लोगों ने सूचनाएं दी कि भैया अकाल खत्म हो गया, अब तो आजा। तो भद्रबाहु ऊपर चली गया फिर से 12 साल बाद, है ना। पहले कहाँ आया? श्रवणबेलगोला में। यहीं पर मैं एक घटना और बता देता हूँ श्रवणबेलगोला की। जो हमारे पहले तीर्थंकर थे, कौन थे इनमें? ऋषभदेव का पुत्र था कौन? एक मूवी देखी होगी आपने, बाहुबली। क्या देखी है? बाहुबली। तो इनके पुत्र का नाम ही था वो बाहुबली, ठीक है ना। ऋषभदेव के पुत्र का नाम बाहुबली। अब इन बाहुबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई यहाँ पे श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर, क्या है? गोमतेश्वर। एक बहुत बड़ी मूर्ति है इनकी बाहुबली की यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। आई थिंक वही है वो, ठीक है ना।
श्रवण बेलगोला से संबंधित, यहीं से तो संबंधित है वो मूवी आई थिंक। ठीक है, तो जैसे भी है, तो गोमतेश्वर की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई यहाँ पे, समझ रहे हो जी। तो यहाँ पर महामस्तक अभिषेक होता है। क्या होता है? महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। तो ये कहाँ पे होता है? मतलब अभिषेक किसका होता है? मतलब जैसे आपने करवाया है ना ये, तो वैसे होता है यहाँ पे भी, समझ रहे हो आप। यहाँ पे इस गोमतेश्वर की मूर्ति को मतलब दूध वगैरह से ना क्या स्नान करवाया जाता है, समझ रहे हो आप। 17-18 फीट की लगभग मूर्ति है ये। तो बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? गोमतेश्वर में। और यहाँ पर क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है यहाँ पे। कहाँ पे होता है ये? गोमतेश्वर में होता है। तो जो भद्रबाहु थे, वापस आ जाइए, कहाँ आए थे? श्रवण बेलगोला में, समझ रहे हो, श्रवण बेलगोला में आए थे। जब 12 वर्ष का ये अकाल खत्म हो गया तो ये कहाँ आ गए? फिर से मगध में आ गए। ठीक है जी। अब जैसे मगध में आ गए तो स्थूलभद्र से इनकी मुलाकात हुई। स्थूलभद्र ने पहले मुंह फुला रखा हुआ है ना, कि भैया तो उस टाइम तो चले गया था तो नीचे, मेरे को बोला कि भूखे मरते तो मर ले, चलता मेरे साथ तो चल ले। अब जैसे यहाँ पे आए तो इनमें क्या हो गया? आपस में मतभेद हो गए। और यहीं से जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म का विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन। ठीक है ना। तो जैन धर्म का विभाजन का ये कारण था, ये समझ रहे हो आप। जो श्वेतांबर और दिगंबर हम पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? कि भद्रबाहु इस अकाल के दौरान, क्या बुरे संकट के दौरान तो छोड़ के चले गया, और जब सामान्य स्थिति हो गई तो उत्तर भारत में मगध आ गया था ये, समझ रहे हो। तो जैन धर्म का विभाजन क्यों हुआ भैया? तो इसलिए हुआ, समझ गया। हाँ जी, ठीक है। तो जैन धर्म का विभाजन हो गया जब ये भद्रबाहु ऊपर आ गए, बाद में इनमें मतभेद होकर के विभाजन हो गया। ठीक है। तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ आए थे। भद्रबाहु के साथ और कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी ध्यान रखना है, सीजे मौर्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी बन करके भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे। वो किसके शिष्य बन गए थे? तो भद्रबाहु के साथ वो जो है कर्नाटक आ गए थे। ठीक है। और इन्होंने अपनी जो क्या हुआ प्राण त्यागे, वो संलेखना विधि या संथारा विधि से त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताता हूँ ना अभी, ठीक है। तो यहीं पे समझ लो संथारा या संलेखना विधि। जैन धर्म में जो सिद्धांतियाँ हम पढ़ रहे हैं तो उनमें से क्या है? एक संलेखना या संथारा विधि। कौन सी विधि है ये? संलेखना या संथारा विधि। चंद्रगुप्त मौर्य जब भद्रबाहु के साथ दक्षिण में आए थे तो इन्होंने अपने जो प्राण त्यागे वो किस विधि से त्यागे? संथारा। अब संलेखना या संथारा विधि क्या होती है? कि अपने शरीर को कष्ट देना। क्या करना? कष्ट देना। भूखे रहना। क्या रहना है? भूखे प्यासे रह करके जब तक आपका शरीर क्या ना हो जाए, बिल्कुल दुबला पतला ना हो जाए, तो एक दिन क्या हो जाएगा? स्वयं में आपका शरीर क्या हो जाएगा? आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। तो इस विधि को कहते हैं संलेखना विधि। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो भैया जैन धर्म को स्वीकार करना चाहोगे? नहीं सर। तो कठिन थे रास्ते इसमें, इसके जो सिद्धांत थे, इसके जो नियम थे वो काफ़ी कठिन थे। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया बाद में, भैया धन्यवाद मोक्ष देख लेंगे बाद में, पर अभी जिंदा रह जाए, है ना। तो संलेखना विधि का क्या किया लोगों ने? बाद में विरोध किया। तो इस सभी धर्मों के में जब शुरुआत में लोग जाते हैं तो उस समय किसी धर्म से वो क्या होते हैं? ग्रसित हो जाते हैं पहले। जैसे वैदिक कर्मकांड बढ़ गया था, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह महंगे हो गए, तब बौद्ध धर्म अपनाया लोगों ने, फिर जैन अपनाया। जैन सबसे ज़्यादा कठिन था, तो इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। तो बौद्ध धर्म के लोग आज भी आपको ज़्यादा दिखते हैं, है ना। जैसे तिब्बतियन मार्केट में देखते होंगे आप, है ना।
देहरादून में भी है बौद्ध, है ना, बौद्ध मठ है। क्लेमेंट टाउन में अगर जाओ आप नीचे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्वेतंबर और पीतांबर और हाँ, अब बताते उनको। अब लिखेंगे साहब, नेक्स्ट हेडिंग है जैन धर्म का विभाजन, वहीं पे हो जाएगा। संलेखन या संथारा विधि हो गई है, यस सर। ठीक है, संलेखना और संथारा विधि। अब लिखेंगे जैन संगीतियाँ। सिद्धांत लिखा था आपने? नहीं सर, आपने केवल हेडिंग लिखवाई। तो एक सिद्धांत में ये भी हो गया, संलेखना और संथारा विधि, एक सिद्धांत ये भी है। दूसरा सिद्धांत लिखेंगे जरा, या संथारा विधि, ठीक है। ये समझ गए होंगे आपके क्या होता है इसमें, अपने शरीर को कष्ट दे करके अंत में अपने प्राण को त्याग देना, समझ रहे हो। दूसरा सिद्धांत है सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं इसको, रहस्यवाद भी कहते हैं। न्याय या रहस्यवाद का सिद्धांत या सापेक्षवाद का सिद्धांत। सापेक्षवाद का सिद्धांत हम बाद में देखेंगे, नागार्जुन जी भी देंगे, ठीक है ना। ये साइंस में भी आते हैं वैसे सापेक्षवाद, ठीक है ना, सापेक्षता, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सप्तभंगी न्याय कहें, सप्तभंगी सिद्धांत कहें, रहस्यवाद का सिद्धांत कहें या सापेक्षवाद का सिद्धांत कहें। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो सत्य है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हम कहें कि ये सही है, ठीक है, तो समझते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था भैया कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता है अपना मत, तो हो सकता है वो सही हो और हो सकता है वो गलत हो, है ना। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं, ना तो पूर्णतः सत्य होगा किसी एक व्यक्ति का मत, और ना ही पूर्णतः क्या होगा, असत्य होगा। तो इस आधार पर इन्होंने 7 निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? कि किसी भी चीज़ को अगर आपका मत है, मैंने कहा कि यार ये मार्कर कैसा है, आपने कहा कि अच्छा है, लेकिन जब मैंने लिखा तो मैंने कहा यार अच्छा नहीं लिख रहा, तो 2 मत हो गए ना। उद्धव को दिया, उन्होंने कहा अच्छा भी और बेकार भी है यार। इस प्रकार से किसी भी चीज़ को जानने के लिए इन्होंने 7 चीज़ें को क्या माना, 7 चीज़ें बताई हमें। कितनी चीज़ें बताई? तो उनमें थी है, माना कि मैंने कह दिया क्या ये मार्कस अच्छा है, तो उसके लिए क्या आएगा कि है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं है, दूसरा मत क्या था, नहीं है, ठीक है ना। तीसरा है एक इसमें आता है शायद, रहस्य का मतलब, यहाँ पे रहस्यवाद का मतलब क्या है, रहस्य का मतलब है नहीं और शायद, शायद ठीक है। तीसरा क्या है, शायद। तो इस प्रकार से 7 चीज़ें बताइए। अब चौथा क्या हो जाएगा, है नहीं है, ठीक है ना। पांचों क्या हो जाएगा, है नहीं है और शायद भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7 निष्कर्ष निकाले। कितने निष्कर्ष निकाले? तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए इन्होंने कितनी चीज़ों को निर्धारण किया था, 7 चीज़ों का। तो प्रश्न सिर्फ इतना आएगा कि रहस्यवाद सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। तो समझ में आ गई ये बातें, ठीक है। तो बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है।